पाकिस्तान के इनकार ने आईसीसी को मिन्नतों तरलों पर उतार दिया। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की सरबराही में आला सतह वफ्द की लाहौर आमद। कजाफी स्टेडियम में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने पर राजी करने की कोशिशें। जराये के मुताबिक पीसीबी ने अपनी शराइत से आईसीसी वफ्द को आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। क्रिकेट से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने मैच भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। आईसीसी ने दरख्वास्त मुस्तरद करके बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत से मैच न खेलने का ऐलान किया। अमीनुल इस्लाम ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए पतंग भी उड़ाई। गुड्डियां उड़ाओ, पेच लड़ाओ। लाहौर में बसंत बुखार उरूज पर पहुंच गया। 25 साल बाद लूटने वाली बसंत के रुखसती करीब आते ही आसमान पर पतंगों और गुड्डों की बारात निकल आई। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी, हर तरफ बोकाटा की सदाएं, ढोल की थाप और म्यूजिक पर मंचलों के भंगड़े। जो पतंग नहीं उड़ा रहे वो बसंत और छुट्टी का आखिरी रोज एंजॉय करने सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक पर नौजवानों और फैमिलीज का बेपनाह रश। शहरियों ने कदावर पतंगों के साथ यादगारी तस्वीर बनवाई। हर कोई खुशी के लम्हात एंजॉय करने में मसरूफ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बसंत फुल नाइट जश्न में तब्दील। मेला थमेगा नहीं, सुबह 5 बजे तक चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाबंदियों की पतंग को बोकाटा कर दिया। कहा, तौसी महफूज पसंद बनाने पर लाहौरियों के लिए इनाम है। लोगों ने हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। बराह करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखें। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। वजूद जन से बसंत में रंग। बसंती लिबास में मलबूस खवातीन ने इवेंट को और भी रंगीन बना दिया। सिन्फ नाजुक ने पतंग की डोर थामी तो छतों पर बोकाटा का शोर मच गया। खवातीन ने बोकाटा के ऐसे नारे लगाए कि मर्द भी देखते रह गए। खवातीन के जोश ने बसंत को फैशन और जुनून का हसीन इम्तजाज बना दिया। दिल्ली गेट में वजारत इत्तलात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम बसंत फेस्टिवल। अमरीका, बरतानिया समेत दीगर शहरों से आए अफराद की शिरकत। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। गुलकार बिलाल सईद के गाने पर नौजवान झूम उठे। गुलकार मेघा, नसीम विकी, नासिर चनियोटी, आगा माजिद ने खूब रंग जमाया। सबा कमर, सज्जल अली, सोनिया हुसैन, यशमा गिल और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने महफिल को 4 चांद लगाए। अदनान सिद्दीकी, मोहिम मिर्जा और यासिर हुसैन बसंत मनाने लाहौर पहुंचे। आतिफ असलम ने डटकर पतंगे उड़ाई। महकमा वाइल्ड लाइफ के सफारी जू में तफरी प्रोग्राम्स, फाउंटेन डांसिंग शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, परेड, गेम्स, पेट शो से शहरी महसूस हुए। लाहौर की बसंत ने अमरीकियों को भी अपने शहर में जकड़ लिया। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ्द बसंत मनाने पहुंच गया। अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द पतंगबाजी से खूब महसूस हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द को बसंत की तारीख से आगाह किया। वफ्द ने लाहौरी खाने, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को सराहा। मजे मजे के लाहौरी खाबों ने बसंत का मजा दोबाला कर दिया। जिंदा दिलाने लाहौर ने पतंगबाजी के साथ दोस्तों और अजीज़ों कारब के लिए मज़ेदार खानों का भी एहतमाम किया। मेहमान और मेज़बान पतंगबाजी के साथ खाबों से लुत्फ उठाते रहे। अंदरून लाहौर रिवायती खानों की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों में सज गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल। फैमिलीज ने बसंत फेस्टिवल को खूब सराहा। बच्चों ने पेंटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया, खूब हल्ला गुल्ला किया। सिटी न्यूज नेटवर्क पर इवेंट की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन।
बसंत बहार सरकारी बसें और 14 लाख मुसाफिर। बसंत के मौके पर लाहौर में मुफ्त सफ़र की धूम। ट्रांसपोर्ट की तारीख का बड़ा रिकॉर्ड बन गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़ायद मुसाफिरों का मुफ्त सफ़र। 2,78,000 मुसाफिरों ने मेट्रो बस पर मुफ्त सैर की। लाहौर में सियाहत के रिकॉर्ड टूट गए। 3 रोज़ के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की कामयाब रिपोर्ट पेश की। बसंत मनाने का फैसला आसान नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक मुश्किल फैसला किया और इदारों की मुआवनत से इस पर अमल दरामद को भी करवाया। दुनिया भर और मुख्तलिफ शहरों से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। आज दुनिया भर में लाहौर की बात हो रही है। वजीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने कामयाब इवेंट पर तमाम इदारों और अवाम को मुबारकबाद दी। पीटीआई के पहिया जाम हड़ताल की कॉल लोगों ने मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम के सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। इतवार के रोज़ भी गहमा गहमी अरूज पर रही। शहरियों ने बसंत को दिल खोल कर इंजॉय किया। तालिबान रजीम ने 9/11 से पहले के दौर से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर दिए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा, मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी खतरे में डाल रहा है। हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की इजाजत देकर जराइम में शराकतदार बन गए हैं। शोहदा कौम का फख्र, हमारे सरों का ताज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर आमद। वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली नुमाइंदीन और मुशरान से भी मुलाकात की। कबायली नुमाइंदीन और मुशरान का मुसल्लह अफवाज का भरपूर साथ देने का ऐलान। कहा, वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तरलाई धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्किया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का अदा किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के रोज़ भारतीय मीडिया पर जश्न का समा था। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई का तल्लक है, काफी लोग इन्होंने जेलों से छोड़े। सैकड़े जो जेलों में ये थे उनको बात किया वहाँ पे पेशावर। तो आज उसी का शाख सामना है कि दहशतगर्दी में शिद्दत आई। जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है मैं बुरी तरीके से, अब उसमें ये जरूरत नहीं वो उस किस्म की जंग करे। अब वो ये इस किस्म की दहशतगर्द जो पहले मुलव्वस था, कुलभूषण आपको पता है उनका सर भी फीसद पकड़ा गया बलूचिस्तान से, लेकिन उसमें शिद्दत आई है। मैशियत अगर कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा, अदारे कमज़ोर होंगे। तो सबसे अब इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा हिंदुस्तान भी इसी कोशिश में है कि इकोनॉमी जो है उसको कमज़ोर किया जाए। दहशतगर्दी में शिद्दत पीटीआई की वजह से आई। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, पीटीआई ने 2018 में दहशतगर्दों को छोड़ा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की जुर्रत नहीं, इसलिए दहशतगर्दी कर रहा है। कोई शक नहीं, भारत और कलदम टीटीपी दहशतगर्दी पर एक पेज पर हैं। मुआशी और सिफारती पॉलिसियों से पाकिस्तान के आलमी सतह पर ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। मोदी की लंका लरसने लगी। नाकाम सरकारी पॉलिसीज पर खुद भारत के अंदर सवालात उठने लगे। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा बन गया। कॉलम में एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान को अलग थलग करने की पॉलिसी खुद फरेबी साबित हुई। भारत का संजीदा तबका पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हामी।
ईरान के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू बुध को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम जेर बहस आएंगे। ओमान में अमेरिकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का नतीजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान मुखालिफ मुहिम जोई दुश्मनों को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देगी। हमारी ज़मीनी और फ़ज़ाई फ़ौज सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जंग का आगाज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब मुसल्लत की गई तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की तैयारियां जारी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम की ऑक्शन आज होगी। 5 बोली दहिंदगान हिस्सा लेंगे। पीएसएल के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। इवेंट के 5वें मैच में इंग्लैंड ने सेंचुरीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर में पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। 185 रन के हदफ के जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। आखिरी ओवर में नेपाल को 10 रन दरकार थे। इंग्लिश बॉलर सैम करन की उम्दा बॉलिंग के बायस नेपाल की टीम सिर्फ 5 रन बना सकी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के ताक़ुब में आयरिश टीम 147 पर ढेर हो गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आज तीसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद सेवन शरीफ पहुंच गई। शहबाज ऑडिटोरियम में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।